इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 जिस तरीके से एंड हुआ है, इंडिया ने 318 रन कर लिए और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट है। भाई जसवाल की यहां बात करेंगे, भाई 23 साल की उम्र में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए हैं। डे एंड पर 173 पे वो बंदा नॉट आउट खड़ा है। भाई साहब किस्सा तो तमाम हो गया है, क्योंकि अगर मैं पिछले टेस्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान हुआ था, 5 दिन का टेस्ट मैच था, 2.5 पौने 3 दिन में ही कहानी निपट गई थी। तो 308 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए थे 2 इनिंग्स में जाके 20 विकेटों के नुकसान पे। इंडिया के 448 की जवाब में 2 दफा वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की थी, तब भी 1 इनिंग और 140 रन से हारी थी। वाह भाई वाह, यशस्वी जायसवाल और साय सदरसन का जादू। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भी कर लिया वेस्ट इंडीज को काबू। जायसवाल का 100 आया, साय सदरसन ने जो है कि 50 बनाया। 87 रन की पारी साय सदरसन की और 100 यशस्वी जायसवाल का। शुभमन गिल की बात करें, 20 स्कोर पे नॉट आउट खड़ा है। सही सदरसन 87 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग के लिए अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी नहीं कर सका। भाई टेस्ट क्रिकेट की राइट नाउ भरमार चल रही है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी टेस्ट सीरीज होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे ये जो अभी मैच हुआ है जिसका डे 1 खत्म हुआ है। भाई इंडियन बैटर्स तबाहियां मचा रहे हैं। T20 आता है तो अभिषेक शर्मा नहीं पकड़ा जाता, ओडीआई क्रिकेट आती है तो शुभमन गिल नंबर 1 बना हुआ, टेस्ट क्रिकेट आती है तो जायसवाल। इंडिया और भाई यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बना हुआ है जो दुनिया को किसी फॉर्मेट में जीने नहीं दे रहा। पहला सेशन 94 केएल राहुल का विकेट गया था 38 ऑड रन्स पे। सेकंड सेशन के अंदर 58 पे साई सुदर्शन ड्रॉप हुआ। इवेंचुअली सेंचुरी उसकी रह गई, बहुत बड़ा मौका था उसके पास, लेकिन अगली इनिंग्स के अंदर अगले सेशन में 126 रन आए और आखिरी सेशन के अंदर ही रेल पेल मच गई। तकरीबन लगभग 100 के करीब रन आए हैं और मोमेंटम थोड़ा सा आखिर में हो गया स्लो। लेकिन किस बात की जल्दी है भाई, अभी तो 4 दिन पड़े हुए हैं। लेकिन फिनोमिनल यशस्वी जायसवाल 173। अगर मैं ये बोलूं कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक मॉडर्न डे क्रिकेटर कहना चाहूंगा, बैटर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी T20 और ओडीआई फॉर्मेट में उस तरह मौके नहीं मिल रहे यशस्वी जायसवाल को जिस तरह मिलने चाहिए, जितना वो बड़ा फिनोमिनल टैलेंट है। आज का पूरा दिन यशस्वी के नाम रहा। अरे भाई जायसवाल, तूने तो कहा था मैं करूंगा बेसबॉल का बुरा हाल, फिर तूने क्यों बिछाई बेचारी वेस्ट इंडीज के सामने रन्स बनाने की जाल। जी हाँ, और जायसवाल की जाल में आज काली आंधी फंस गई। जायसवाल ने टेस्ट करियर का पहला 100 भी काली आंधी के अगेंस्ट ही लगाया था। 150 प्लस भी पहला काली आंधी के अगेंस्ट ही लगाया था। उस सेंचुरी को जो है कि 150 प्लस में कन्वर्ट किया था और आज फिर जायसवाल की भाई गजबिया पारी देखने को मिली और टीम इंडिया अपने मजबूत ट्रैक पे इस वक्त खड़ी हुई है। कोई मसला नहीं है इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच जीतना, भी कोई मसला नहीं है। वैसे काफी टाइम से देख रहे हैं, काफी अरसे से देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज की टीम किसी खाते में नहीं है इंडिया के सामने। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 3 दिन नहीं 2.5 दिन के अंदर खत्म कर दिया, 1 साइडेड खत्म कर दिया। और हम लोगों ने पहले ही मैच में पता चल गया था कि भाई हालात कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। लेकिन आज यशस्वी जायसवाल की रिमार्केबल नॉक, फिर उसके बाद सही सुदर्शन। भाई हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो आईपीएल का टॉप परफॉर्मर है, ऑरेंज कैप है उसके बाद, और उसने आकर आज जो है ना वो अपनी फॉर्म दिखाई दी। उन्होंने कहा जो सरप्राइज है वो भी अब नहीं रहना चाहिए। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही, जिस तरह की आज इन लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया, क्या कहेंगे? जिस तरह से वेस्ट इंडीज को छठी का दूध याद करा दिया, काली आंधी पर यशस्वी जायसवाल की बारिश हो गई। डेफिनेटली आज जायसवाल ने भाई मार मार के बुरा हाल कर दिया। बेशक छक्के नहीं थे, चौकों ने भाई ये कर दिखाया। आज देखिए तकरीबन 20 चौके थे जो मार मार के भाई काली आंधी को आज उन्होंने बुरा हाल कर दिया। और स्पेशली यहाँ पे बात करें सुदर्शन की, तो भाई सुदर्शन तो भाई आपके जैसे अभी आपने कहा कि वो एक यंगस्टर प्लेयर है और यंगस्टर ने भाई परफॉर्म करना ही करना होता है। इंडिया की सिर्फ 5 विकेटें गिरी, इंडिया ने 450 रन ठोक दिए और वेस्ट इंडीज की टीम 2 बार ऑल आउट हुई, फिर भी जो है कि मतलब वो कुछ कर नहीं पाई। 20 प्लेयर उनके आए मैदान में, 20 के 20 जो है कि वेस्ट इंडीज इंडिया के सामने बेबस नजर आए। तो जायसवाल ने जो कमाल दिखाया है, इस कमाल के ऊपर थोड़ी लंबी बात करते हैं। साय सदरसन ने भी जो है कि जबरदस्त पारी खेली है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। भाई यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट मांगता है, जायसवाल को तीनों फॉर्मेट खिलाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने सिर्फ टेस्ट तक ही महदूद कर रखा है और ओडीआई तक। ओडीआई में अभी एक ही सीरीज उसने खेली है, लेकिन टेस्ट में वो मुसलसल खेल रहे हैं। T20 में जो कि जायसवाल की जगह नहीं बन रही। सुबह 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये गेम शुरू हुआ।
4:20 पे गेम खत्म हुआ है, तो यानी 7 घंटे 20 मिनट तक ये बंदा मैदान में रहा, जिसमें 1 घंटा ब्रेक का निकाल दें, 40 मिनट की लंच, 20 मिनट की टी, तो 6 घंटा 20 मिनट बैटिंग, 90 ओवर का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया और 173 7वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी तीसरी 200 की तरफ बढ़ रहा है। और मजे की बात है, ही इज स्टिल येट टू टर्न 24। अभी 24 साल का इसने होना है। अपने आप को सोचें कि आप 23 साल में क्या कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, स्पेशली सर जायसवाल की आज जैसी इनिंग रही, 173 रन, क्या कहते हैं कि भाई इंडिया इतना जबरदस्त टैलेंट कहां से लेके आ रहा है? यार बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। उनका यार पीछे बैकग्राउंड देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही लेवल की है इंडिया की। बिल्कुल इंडिया ने जो है वो पहले मैच के अंदर ही टेस्ट की सीरीज पूरी खत्म करके रख दी थी। इंडिया ने तो आज ये कहा था कि भाई हमें बैटिंग दो और तमाशा देखो। आप बैटिंग दे, तमाशा जीती है, बैटिंग की है, मैच खत्म। बिल्कुल ऐसे ही आप देखे, जहां इंडिया ने टॉस जीता था और पता चला था कि बैटिंग होनी है, वहां पे इंडिया मैच जीत गया था। आप देखे पूरा दिन गुजर गया, 90 ओवर्स आज पूरे हुए हैं, उसके बावजूद आप देखे कि आप कोई विकेट ही नहीं ले सके, 2 विकेटें सिर्फ। 450 बॉलों में सिर्फ 2 विकेटें। और उसके बाद वो बॉल भी बड़ा अच्छा पड़ा सही सुदर्शन को, आप उस लड़के की भी अप्रिशिएट करेंगे जिसने वो बॉल कराया था। और उसके बाद आप देखें कि भाई जायसवाल, हम वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले मैच में जायसवाल को परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला, तो इसके अंदर वो क्या करने वाला है। मुझे लगता है जायसवाल को आदत हो गई है कि मतलब हमने सीरीज के अंदर भी एक तो 200 लगाना ही लगाना है। सर इसने पहले 2 दफा 200 लगाया हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी इंडिया के ग्राउंड्स में, अब तीसरा डबल 100 इसके बैट से आ रहा है। मुझे लगता है ये 300 की तरफ शायद जाएगा, अगर मतलब वो जो गौतम गंभीर बैठा है उसका इरादा हुआ ना, तो हो सकता है ये 300 की तरफ जाए, और मेरे ख्याल में जाना भी चाहिए। अभी पहला दिन एंड हुआ है, मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी जो लगभग स्ट्राइक रेट है वो 70 रन का है। लास्ट आखिरी 10 ओवर में भी 36 बॉलें फेस की हैं, 30 रन बनाए हैं। और भाई साहब ये अभी सिर्फ महज 26वां टेस्ट मैच है और अभी दूसरी इनिंग्स शायद नहीं होनी। 214 का ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट करियर में एवरेज 53.73 की है, तकरीबन 2500 रन आ चुके हैं अभी तक। और अभी 24 साल, सिर्फ 26वां टेस्ट मैच, क्वार्टर भी नहीं खेला 100 टेस्ट मैचेस का। सोचो ये 100 टेस्ट मैच पे होगा तो एक किधर खड़ा होगा। ये इतना बड़ा फिनोमिनल बैटर है, एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को। आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी 24 साल की उम्र के अंदर। आप ये तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है, जो सिर्फ 27 रन दूर है। टैलेंट है बच्चे के अंदर, 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है बच्चे का। भाई टेस्ट करियर में आते के साथ 7वां इसने आज 100 लगाया है। 7 में से इसके 4 जो है कि 150 प्लस हैं और 2 इसके 200 प्लस हैं। 2 डबल सेंचुरियां इसने कम टाइम में लगाई। आज जो है कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उस टाइम 75 ओवर खत्म हो चुके हैं इंडिया के। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 266 पे 2 आउट हैं, 75 ओवर खत्म हो चुके हैं। साई सुदर्शन आउट हो गए, शुभमन गिल क्रीज पे आए, मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, अब इसके बाद जो है कि जायसवाल कितने रन करता है कितने नहीं करता ये मुझे नहीं पता। बहरहाल जिस रिदम में वो खेल रहा है, मुझे लगता है आज के दिन ही उसका 150 हो जाना चाहिए। इनकी पूरी टीम खत्म, तो यानी कि टोटल स्कोर मिला के भी 300 नंबर के हुआ था। और इंडिया भाई फर्स्ट इनिंग में ही 448 कर गई, और देखिए उनको सेकंड इनिंग का मौका ही नहीं मिला। तो इस दफा भी भाई इंडिया कुछ अनबिलीवेबल ही करने वाला है। लेकिन ये का तो यकीन था, लेकिन इतना भी यकीन नहीं था। हम लोगों ने देखा कि सही सुदर्शन, यहाँ तो हाथी और चूंटी का मुकाबला है, यहाँ पे तो आप बात नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि वेस्ट इंडीज की वो टीम भाई जो दुनिया को जीने नहीं देती थी, वेस्ट इंडीज की वो टीम जो तवाइयां उतार देती थी, आज उस वेस्ट इंडीज को हुआ क्या है भाई। नेपाल आता है तो T20 में रगड़ता है, इंडिया आता है वो रगड़ता नहीं है, इंडिया तो कुचल के खत्म ही करके चला जाता है। अब देखिए जायसवाल का नाम रखना चाहिए द करियर डिस्ट्रॉयर। वो बंदा नो डाउट अभिषेक भी करता है, लेकिन वो थोड़ा सा करता है। जो जायसवाल करता है ना, जो जायसवाल परोता है, जो जायसवाल आके वो कहते हैं ना कि चढ़ी लाना, वो जिस तरीके चौके छक्के आगे लंदा तो भाई तबाही कर देता है ये लड़का। अब देखें कि T20 में अभिषेक का कोई जोड़ नहीं है, टेस्ट में जायसवाल का कोई जोड़ नहीं है। उसने सेंचुरी लगाई जो है कि चारों तरफ तालियों की गूंज बज गई। और इंडिया का यार, इंडिया के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट के जो है कि अहल हैं, जैसे शुभमन गिल हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, जो है कि यशस्वी जायसवाल हो गए। ये वो खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट मांगते हैं और तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। बाकी खेल रहे हैं, जायसवाल नहीं खेल रहा। जायसवाल क्यों नहीं खेल रहा ये जायसवाल को भी नहीं पता, ये आपको और मुझे भी नहीं पता। बहुत बड़ा खिलाड़ी है जायसवाल, लेकिन यार T20 में किसको ड्रॉप किया जाए।
ये T20 क्रिकेट नहीं, ये टेस्ट है, इसीलिए जायसवाल की जगह बन रही है। टेस्ट में आपको पता है संजू सैमसन और क्या नाम है, अभिषेक शर्मा नहीं खेल सकते। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है जो यशस्वी जायसवाल के आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह मैंने भी बताया, 26वां टेस्ट मैच खेल रहा है, 2500 तकरीबन रन्स मुकम्मल हो चुके हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट 2418 रन्स अभी तक इसने बनाए हैं। सबसे खास बात ये रन्स नहीं है, सबसे खास बात यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट के साथ साथ उसका टेम्परामेंट, दोनों एक साथ चलते हैं। जब वो क्रीज पर होता है ऐसा लगता है कि पिच जैसे उसकी अपनी जायदाद हो, उसकी अपनी कायनात हो, उसका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। जायसवाल की बैटिंग की स्टाइल में एक ओल्ड स्कूल नेस भी आपको दिखती है। और 2 विकेटें सिर्फ गिरी हैं, 8 विकेट्स आपके हाथ में है, तो मेरे ख्याल कल आकर फेयरलेस क्रिकेट खेले तो मेरे ख्याल है कि 100 पे भी 100 लगाते हैं तो आराम से ये कन्वर्जन रेट की अगर बात करें, 7 सेंचुरीज है इस बंदे की, जिसमें से 5 150 प्लस रन है। मतलब सेंचुरी आ गई तो समझो 150-200 इसके बैट से आ वो गया। तो आदत है ना। देखिए अब वो पाकिस्तानी तो नहीं है या कोई जिम्बाब्वे का नहीं, श्रीलंका का नहीं खेल रहा कि 100 हो गया तो उसके बाद मर के 100 तक जाते हैं। जोर सेलिब्रेशन में ही सारा लगा देना और उसके बाद अगली बॉल पे आउट हो जाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल जिस तरह से परफॉर्म करता आ रहा है शुरू से डोमेस्टिक सर्किट में, और जितना वो रगड़ा खा के आया हुआ है ना, बिल्कुल वो दिल्ली के ग्राउंड्स में उसने धक्के खाए। 100, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो 100 के ऊपर उसने ना वो रजता नहीं है जिस तरह कह सकते हैं, तो भाई वो 200 की तरफ जाने वाली बात है। आप तो 150 की बात कर रहे हैं। सर इंडिया T20 वर्ल्ड कप 24 जीता, 25 में चैंपियन ट्रॉफी, 25 में एशिया कप भी जीत गया, अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी किसी को नहीं जीतने दे रहे। क्या चक्कर क्या है पीछे?